पिछले कुछ सालों में नामी हस्तियों पर बेस्ड बायोग्राफी और रियल लाइफ स्टोरीज पर बेस्ड वेब सीरीज का चलन बढ़ा है। ओटीटी का क्रेज बढ़ने के बाद से ऐसे कंटेंट्स की बाढ़ आ गई है। फिल्मों से ज्यादा अब वेब सीरीज ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कई वेब सीरीज दर्शकों की पसंद बनी गई हैं। लेकिन भारतीय सिनेमा में भी ऐसी कई वेब सीरीज बनी हैं जो रियल स्टोरी पर बेस्ड हैं और इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में बनी रियल स्टोरीज पर बेस्ड 5 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी इस लिस्ट की पहली वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम। 16 दिसंबर 2012 की रात को भला कौन भूल सकता है। दिल्ली की सड़कों पर मासूम निर्भया को चलती बस में 6 दरिंदे नोचते रहे, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। इस भयंकर कांड से पूरा देश हिल गया था और इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। इस घटना ने दिल्ली समेत पूरे देश में गुस्से की आग भड़काई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। इसी घटना पर आधारित है शेफाली शाह स्टारर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स। 22 मार्च 2019 को यह वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसमें शेफाली शाह डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में हैं, जो आरोपियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देती है। इस सीरीज के रिलीज होने के बाद दर्शक निर्भया और उसके परिवार के दर्द को काफी करीब से जान सकते हैं। हालांकि ये सीरीज काफी विवादों में भी रही थी, क्योंकि सीरीज में कई बदलाव किए गए थे जिन पर सवाल भी उठे थे। हमारी इस लिस्ट की दूसरी वेब सीरीज है इंडियन प्रीडेटर द बूचर ऑफ दिल्ली। इस वेब सीरीज की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव माधेपुर से नौकरी की तलाश में दिल्ली आए एक शख्स की है। दरअसल 2003 में तिहाड़ जेल के आसपास अक्सर शरीर के कटे टुकड़ों को फेंक कर पुलिस को चैलेंज करने वाले सीरियल किलर चंद्रकांत झा की कहानी लोगों के दिलों में सिरहन पैदा कर देती है। चंद्रकांत झा ने 1998 से लेकर 2007 तक करीब 18 लोगों की हत्या की थी और उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग हिस्से में फेंक दिए। ये सीरियल किलर पहले बिहार झारखंड से दिल्ली आया, प्रवासियों से दोस्ती करता और फिर उसकी हत्या कर देता। इसी सीरियल किलर पर बेस्ड है ये वेब सीरीज, जो देखने वालों के शरीर में सिरहन पैदा कर देती है। हमारी इस लिस्ट की तीसरी सीरीज है द रेलवे मैन। 3 दिसंबर 1984 की भोपाल की सर्द रात में जो कुछ भी हुआ उसे कोई भी भुला नहीं सकता। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से प्रचलित इस हादसे में 8000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसी घटना पर बेस्ड है वेब सीरीज द रेलवे मैन। इस वेब सीरीज को एक पत्रकार के नजरिए से दिखाया गया है, जो गैस त्रासदी से 2 साल पहले हुए एक कर्मचारी की मौत की जांच करने जाता है और इस मौत की कड़ी कैसे भोपाल गैस लीक से जुड़ी होती है। दरअसल 18 नवंबर 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में आर माधवन, के मेनन, देवेंदु और बाबिल खान ने अहम भूमिका निभाई थी। इस सीरीज को काफी पसंद भी किया गया था। हमारी इस लिस्ट की अगली वेब सीरीज है भौकाल। दरअसल देवों के देव महादेव से घर घर में प्रचलित होने वाले मोहित रैना इस सीरीज में लीड रोल में हैं। उन्होंने इस सीरीज में आईपीएस अधिकारी नवनीत शिकेरा का किरदार निभाया है। इस सीरीज का पहला सीजन 6 मार्च 2020 को और दूसरा सीजन जनवरी 2022 में स्ट्रीम हुआ था। भौकाल की कहानी आईपीएस नवनीत शिकेरा की कहानी है, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने मुजफ्फरनगर, मेरठ और लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में 60 एनकाउंटर किए हैं। गैंगस्टर रमेश कालिया का एनकाउंटर करने के बाद आईपीएस नवनीत शिकेरा भौकाल पुलिस वाले बन गए थे। ये सीरीज काफी बेहतरीन है और इसे देखने के बाद आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हमारी इस लिस्ट की 5वीं वेब सीरीज है द मुंबई डायरीज। साल 2008 में मुंबई हमलों पर यह वेब सीरीज बेस्ड है। इस सीरीज का पहला पार्ट 9 सितंबर 2021 को अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुआ था। इस सीरीज में मोहित रैना, कोंकणा सेन शर्मा, मृण्मयी देशपांडे, टीना देसाई जैसे सितारे मौजूद हैं। वहीं इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ, जो कि 2005 में आए बाढ़ पर बेस्ड है। आपको बता दें कि ये पांचों वेब सीरीज रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड हैं और इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया गया
है। आज भी इन वेब सीरीज के क्लिप्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहते हैं। आपने अभी तक इनमें से कौन सी वेब सीरीज देखी है और कौन सी नहीं देखी है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।